दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने हर कौम के अंदर नबी यानी डर सुनाने वाला भेजा है। तो अब सवाल यह उठता है कि फिर अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने किस पैगंबर को भेजा था, यानी कि अल्लाह ने भारत में अपने किस नबी को भेजा था और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग किस नबी की उम्मत हैं। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, जिसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीसे पाक से हमें मालूम चलता है कि दुनिया की हर कौम, हर जगह जहां पर इंसान आबाद था, वहां पर हजारों पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का ही आया है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, इनकी जिंदगी और इनके कामों के हालात बयान हो जाते, तो फिर कुरान पाक इबरत की किताब के बजाय एक तारीखी किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू धर्म मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और न ही हिंदुस्तान की धरती पर कभी कोई नबी भेजा गया है। और इनके पास भी कुरान पाक की तरह कई किताबें मौजूद हैं, जिनमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। जबकि यह बात सरासर झूठ और गलत है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी कि कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। इसका मतलब यह है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर आखिर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? और अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई में नहीं भेजा गया, तो फिर यहाँ कौम आबाद कैसे हुई? आइए अब आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान मौजूद ही नहीं था। और इनकी यह बात सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हाबील ने काबील का कत्ल किया था और फिर अलग होकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गया था। और तारीख इस बात की गवाह भी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत से पहले खाना काबा के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फिर मक्का फतह के बाद तोड़ दिया गया था। तो अब इससे यह बात मालूम होती है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद से शुरू हो गई थी और आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी धर्म या मजहब से नहीं है, बल्कि गुमराही से है, और जो कि शैतान करवाता है। अब जहां तक हिंदुस्तान की धरती की बात है, तो यहाँ पर भी इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात का जिक्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है। मगर फिर भी लोग उसकी कई मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगे। और आज तक हिंदू धर्म के छोटे बड़े कुल मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें कि अब तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, आज हिंदू स्कॉलर का यह दावा है कि हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत तो आज से 1400 साल पहले अरब से हुई थी। इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सर जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर यह कम अक्ल लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इस दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सर जमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, पहला पैगंबर भारत की धरती पर ही उतारा गया था, और वह थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला। लेकिन अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, और आपको मालूम है कि संस्कृत भारत की जबान है, अरब की नहीं है। और संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती या फिर असली। और हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को
कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मनु कहकर बुलाया गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना और फिर आदम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर इस जमीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है। और यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि श्रीलंका की जमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए बना हुआ कुदरती पुल आज भी हजारों साल बाद पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया उसके बारे में हमें तारीख में क्या सबूत मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिंदू नाम का कोई भी मजहब तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, और ना ही हिंदू धर्म की किसी भी किताब में और ना ही किसी आसमानी किताब में हिंदू नाम का कोई जिक्र है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले जो लोग थे वह अपने इलाके के नाम की वजह से अपने नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है रमज़ा पर कायम रहने वाला। इसका ऐसा ही मतलब कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। कुरान पाक में इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सनातन का मतलब भी मजहब इस्लाम से ही है। इसके अलावा इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है, और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसील के साथ बयान किया गया है। तो अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। तो अब इन सब बातों से एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैली। लेकिन इसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दिया था, और तारीख के हवाले से यह भी पता चलता है कि नूह की कौम की तरह देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान पाक में नूह की कौम को साबिक कहा गया है, जो कि ईरान की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थी। उन्होंने नूह और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया किराम की तालीमात को भी बिगाड़ा। इसलिए फिर इन लोगों ने खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, और वे हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद हैं। इसी तरह से इन लोगों ने भी तरह तरह की खुदा की मूर्तियां बना ली, और यह लोग सितारों और आग की पूजा भी करते थे। इसलिए आज भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सितारों के अंदर इतना ज्यादा यकीन रखते हैं और आग की भी पूजा करते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह सब कुछ जानकर भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? क्यों नहीं मानते हैं कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर को उतारा गया है, उन्हें भी डर सुनाया गया है? इस बात को समझने के लिए आपको एक हदीस पाक के बारे में जानना होगा। हजरत अबू सैयद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम से यह सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था, तो यह सुनकर वह लोग इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हमारे पास में कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई भी पैगाम नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला हजरत नूह से फरमाएंगे,
आपका गवाह कौन है? तो वह फरमाएंगे कि मेरा गवाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग इस बात की गवाही दोगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सूरह अल बकरा की आयत 143 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से यह मालूम चलता है कि हिंदू कौम भी अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात इस्लामी है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल सूरत खो चुकी है। अब हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब कयामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं आना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आज के दौर में हजरत अली की औलादें कहां पर हैं। क्या आज भी हमारी इस दुनिया में कहीं पर हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की औलादें मौजूद हैं या नहीं, और अगर हैं तो वह आज कहां पर हैं और किस हालत में हैं, जानकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत अली के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हजरत अली को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसा नाम है, एक ऐसी मशहूर शख्सियत का नाम है कि जिनको मुस्लिम इतिहास में हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है। और भला अहमियत दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि हजरत अली ने न सिर्फ शुरुआती दौर में इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम को आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया था, बल्कि साथ ही साथ यह इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। और इसके साथ ही अगर शिया ग्रुप के हिसाब से बात की जाए तो शिया लोग हजरत अली को अपना पहला इमाम मानते हैं। और यही नहीं, इन सब बातों से अलग हटकर भी एक और खास बात है जो हजरत अली को बाकी तमाम लोगों से अलग और जुदा बनाती है, और वो चीज है इनका पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में खूनी रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हजरत अली और अल्लाह के प्यारे नबी आपस में सगे चचाजाद भाई थे। मतलब के जो हजरत अली के वालिद थे, जिनको जनाबे अब्बू तालिब के नाम से जाना जाता है, वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे, जनाब हजरत अब्दुल्लाह, उनके सगे भाई थे। यानी कि हजरत अली के वालिद और अल्लाह के प्यारे नबी के वालिद आपस में सगे भाई थे। इस हिसाब से दोनों के दादा एक ही हुए, जिनको इतिहास में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जाना जाता है। और जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि इनका नसब, यानी कि इनका खानदान ऊपर जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मशहूर बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हजरत अली और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह दोनों ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा हुए थे। मगर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जिस तरह ऊपर से इन दोनों का नसब, यानी कि इन दोनों का खानदान एक ही है, जिस तरह से यह दोनों एक ही नस्ल में पैदा हुए थे, बिल्कुल इसी तरह से इनकी नीचे की नस्ल भी बिल्कुल सेम ही है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई लड़का नहीं बचा था, क्योंकि इनके जितने भी बेटा पैदा हुए थे वो दरअसल बचपन में इंतकाल कर गए थे। इसलिए खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इनकी औलादों का जो सिलसिला आगे बढ़ा है, यानी कि आपका जो खानदान आगे फैला है, वो दरअसल आपकी बेटी हजरत बीबी फातिमा से ही बढ़ा है। दोस्तों याद रखें, हजरत बीबी फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी की वो बेटी थी कि जिनका निकाह अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अली के साथ में कराया था। इस हिसाब से इसका मतलब यह हुआ कि हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की जो औलादें थीं, वही दरअसल अल्लाह के प्यारे नबी की औलादें हुईं। फिर जैसे जैसे इनका नस्ब आगे बढ़ता गया, इनका खानदान वैसे वैसे आगे फैलता गया। यह दरअसल अल्लाह के प्यारे नबी का ही खानदान था और इन्हीं की तरफ ही मंसूब किया जाता है। मगर अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यह पैदा होता है कि आखिर आज के दौर में, यानी कि आजकल, हजरत अली की औलादें कहां पर हैं?
क्या आज भी हमारी इस दुनिया में कहीं पर हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की औलादें मौजूद हैं या नहीं? और अगर हैं तो वह आज कहां पर हैं और किस हालत में हैं? और अगर नहीं है तो वह क्यों नहीं है? चलिए अब हम आपको इन सारे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि हजरत अली के बाद आपकी औलादें कहां पर जाकर आबाद हुई थीं और फिर उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था कि जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हजरत अली की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखें कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हजरत अली ने सबसे पहला निकाह अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा के साथ में किया था। और जब तक हजरत बीबी फातिमा इस दुनिया में हयात रही यानी कि जिंदा रही, तब तक हजरत अली ने कोई भी दूसरा निकाह नहीं किया था। मगर हाँ, फिर हजरत बीबी फातिमा के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हजरत अली ने कई शादियां की। ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो हजरत बीबी फातिमा के जाने के बाद हजरत अली ने 9 निकाह किए और इन 9 बीवियों से लगभग आपके 33 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 19 बेटियां थीं और 14 बेटे थे। मगर दोस्तों, यहां पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हजरत अली की आगे की नस्लें यानी कि इनके आगे की औलाद, इनका खानदान सिर्फ और सिर्फ 5 बेटों से ही फैला था। और खास तौर से अगर बात की जाए हजरत बीबी फातिमा की औलादों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा से इन्हें सिर्फ 5 ही बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से 2 तो बेटियां थीं जबकि 3 बेटे पैदा हुए थे। 3 बेटों में इनका जो सबसे बड़ा बेटा था उनका नाम हजरत इमाम हसन था, जबकि बाकी के 2 बेटों में से एक का नाम हजरत इमाम हुसैन और एक का नाम हजरत मोहसिन था। इन तीनों में जो जनाब मोहसिन थे उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तो इस हिसाब से अब हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा के सिर्फ और सिर्फ 2 ही बेटे बचे थे। पहले का नाम हजरत इमाम हसन और दूसरे का नाम हजरत इमाम हुसैन। और याद रहे, इन दोनों की ही औलादों को आज के दौर में यानी कि आज हमारी इस दुनिया में आमतौर पर सैयद के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की बड़ी बेटी हजरत इमाम हसन की औलादों के बारे में। इस हवाले से हम आपको बता दें, इस बारे में यह बता पाना कि हजरत इमाम हसन के कितने बच्चे थे यानी कि कितनी औलादें पैदा हुई थीं, यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि इतिहास की अलग अलग किताबों में इसे लेकर तरह तरह की बातें लिखी गई हैं। मगर हाँ, यह बात बिल्कुल साफ है कि हजरत इमाम हसन के जितनी भी औलादें पैदा हुई थीं, उनमें से सिर्फ 2 ही बेटों के जरिए से इनकी नस्ल आगे बढ़ सकी थी, जबकि 3 बेटे तो ऐसे थे जो आगे चलकर अपने चाचा हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला की उस मशहूर लड़ाई में शहीद कर दिए गए थे, जो लड़ाई हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ लड़ी थी। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के साथ हजरत इमाम हसन के बेटों में शहीद होने वाले एक का नाम हजरत अब्बू बकर, एक का नाम हजरत कासिम और एक का नाम अब्दुल्लाह था। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इमाम हसन के उन 2 खास बेटों के बारे में जिनसे हजरत हसन की नस्ल आगे बढ़ी है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इनमें से एक का नाम तो जेद था, जबकि दूसरे बेटे का नाम हसन ही था, यानी कि हजरत हसन के बेटे का नाम भी हजरत हसन ही था। और यही वो हसन थे कि जिनकी औलादों ने इतिहास के हिसाब से वक्त वक्त पर दुनिया के कई इलाकों में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की हैं और दुनिया के बड़े बड़े इलाकों पर राज किया है। यहां तक कि इनकी कुछ औलादें तो आज भी हमारी इस दुनिया के कुछ बड़े इलाकों पर हुकूमतें कर रही हैं। दोस्तों, याद रखें, हजरत इमाम हसन की इन्हीं औलादों ने आगे चलकर यमन के इलाके में जैदी सल्तनत की बुनियाद रखी थी और फिर इनकी इन्हीं औलाद ने यमन के बहुत सारे इलाकों पर 897 ईस्वी से लेकर 1970 तक राज किया था। याद रहे कि यह लोग न सिर्फ उन इलाकों के बादशाह हुआ करते थे, बल्कि जेदी शिया, जो कि शिया ग्रुप का एक फिरका है, उनके इमाम भी हुआ करते थे। और यही नहीं, हजरत इमाम हसन की यही औलादें आज के दौर में अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों के साथ साथ
अरब में भी बहुत सी जगहों पर फैली हुई हैं। जॉर्डन में आज के दौर में जो स्याही खानदान है, यानी कि जो रॉयल फैमिली है, वह भी इन्हीं हजरत इमाम हसन की नस्ल से ही है। और यही नहीं, अफ्रीका का जो एक मशहूर देश है मोरक्को, उसकी भी जो रॉयल फैमिली है, यानी कि जो स्याही खानदान है, वह भी दरअसल इन्हीं हजरत हसन की नस्ल से ही है। इसके अलावा भी हजरत हसन की कई औलादें टनोशिया के कई इलाकों में भी पाई जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत अली के दूसरे बेटे हजरत इमाम हुसैन की औलादों के बारे में। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस बारे में इतिहास की किताबों में अलग अलग राय पाई जाती है कि हजरत इमाम हुसैन के कितने बच्चे थे। लेकिन हाँ, ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि इनकी 5 बीवियों से 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई थीं। इन 3 बेटों में से भी 2 बेटे करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए थे, जिनमें से एक का नाम अली अकबर था, जबकि दूसरे का नाम अली असगर था। अब वैसे तो हजरत इमाम हुसैन के तीसरे बेटे यानी हजरत जैनुल आबिदीन भी करबला की जंग में शामिल थे, लेकिन वो उस वक्त हद से ज्यादा बीमार थे। इस वजह से वह जंग के मैदान में नहीं जा पाए थे, और इस तरह से इस जंग में इमाम हुसैन का सिर्फ एक ही बेटा बच पाया था, जिनका नाम था जैनुल आबिदीन। और फिर इन्हीं से ही हजरत इमाम हुसैन की नस्ल आगे बढ़ी थी। दोस्तों, इसके बाद जैनुल आबिदीन के कई बेटे पैदा हुए, जो बाद में चलकर कई इलाकों में फैलते चले गए, और इस तरह से हजरत इमाम हुसैन की औलादें दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई। और अब हालात ऐसे हैं कि आज के दौर में यह बता पाना मुश्किल है कि आखिर हजरत इमाम हुसैन की औलादें कितनी हैं और कहां-कहां पर पाई जाती हैं। मगर हाँ, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हजरत इमाम हुसैन से लेकर अगली 810 नस्लों तक भले ही जितने भी बेटा पैदा होते थे, उनमें से एक बेटे को सबसे ज्यादा शोहरत मिला करती थी, और यह वही बेटा हुआ करता था जिसको शिया लोगों की तरफ से अपना इमाम चुना जाता था। मिसाल के तौर पर हजरत इमाम हुसैन के इकलौते बेटे यानी कि हजरत जैनुल आबिदीन के बहुत सारे बेटे पैदा हुए थे, मगर उन बेटों में से सबसे ज्यादा शोहरत सिर्फ एक ही बेटे को मिल सकी थी, जिनको हजरत इमाम बाकिर के नाम से जानते हैं। फिर इसी तरह से हजरत इमाम बाकिर के भी बहुत सारे बेटे पैदा हुए थे, मगर उनमें भी सिर्फ एक वही शोहरत मिली थी, जिनको हम सब लोग हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह से यह सिलसिला हर नस्ल में और हर उस दौर तक चलता रहा जब तक कि शिया ग्रुप के 12 इमाम पूरे नहीं हो गए थे। मगर दोस्तों, याद रखें, हजरत अली के बेटे यानी कि हजरत इमाम हुसैन की नस्ल में पैदा होने वाले जिन लोगों को शिया लोग अपना इमाम मानते हैं, उन सभी को सुन्नी मुसलमानों में भी हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है, और इनको भी बड़े ही अदब के साथ में याद भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हजरत अली और उनकी औलादों से सच्ची मोहब्बत है, तो आप उनकी मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए।